सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 291 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो डिफरेंशियल कैलकुलस की सीरीज चल रही है जिसमें हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सीखते हुए जब हम आए तो हम आए लेबनिज थ्योरम पर। सो आज मैं लेबनिज थ्योरम से एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हूं और देखिए आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्या बोलता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन देखिए, इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो तब हमें प्रूव करना है दो स्टेटमेंट। पहले तो ये देखिए, ठीक है। सो ये दो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है जिसमें हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल टू 0 है। एंड नेक्स्ट स्टेप में इसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और निकाल देते हैं, यानी कि 2 तो था ही, 2 टाइम्स तो निकाला था ही, n प्लस 2 टाइम्स निकाल दिया। ये भले ही मैंने जो कहा अभी आपको नहीं समझ में आया हो, पर आपको धीरे धीरे जब आप वीडियो देखेंगे सब कुछ आ जाएगा। सो ये तो हुआ एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो मैं कह रहा था कि डिफरेंशियल जो हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे थे जिसमें लेबनिज थ्योरम का यूज में ले रहे थे, उससे आज एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं। वो एक स्टेप और आगे वाला क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ y फॉर x इज इक्वल्स टू 0। यहां पे हमारे पास में x की कोई भी एक इंडिविजुअल वैल्यू अगर दे देते हैं और सेम उसके लिए y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं उसकी भी चर्चा आज करेंगे। सो देखिए, जब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। मैंने जो बात कही आपको, यहाँ पे एक पार्ट में हम बात करेंगे लेबनिज थ्योरम की एंड दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पे 2 पार्ट्स जैसा कि मैंने बताया जिसमें मैंने पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पार्ट 1 की बात करते हैं। अब देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन था, जिसको मैंने इक्वेशन 1 दे दी है। अब यहां से जब हमारे पास में जो फर्स्ट कंडीशन जो हमें फुलफिल करनी है, हेंस प्रूव जो करनी है, ये वाली चीज में y2 है मैक्सिमम डेरिवेटिव, यानी कि y का y1 एंड देन y2 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर रखा है इन्होंने विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका 1 टाइम डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। किसका? इक्वेशन 1 का। सो इक्वेशन 1 यानी कि y का करेंगे तो y1 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन जब हम साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 टाइम, तो मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पावर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पावर मेरी आगे आ जाएगी एंड फंक्शन की जो होल पावर है उसमें से -1 हो जाएगा, यानी कि 2 आगे आ गया एंड साइन इनवर्स x की होल पावर 2 -1 हो गई। अब बात करते हैं, जब हमने पावर का कर दिया तो हम आएंगे फंक्शन पे, यानी कि साइन इनवर्स x का मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये तो हुई साइन इनवर्स x की। अब वापस से एक स्टेप और अंदर आओ, साइन इनवर्स x यानी कि x का x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, जिसको लिखना भी यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। सो मैंने एकदम बेसिक से डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं उसकी बात की। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की बात करूं तो यहाँ पे मैं इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके y1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ साइन इनवर्स x मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से देखिएगा, मेरे को इसको 1 टाइम डिफरेंशिएशन जब यहाँ कर रहा हूं मैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे मैं किसी भी एक वैल्यू से इसको एलिमिनेट करके सिंप्लीफाई करने का भी ट्राई करूं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर था और मेरे को यहाँ पे दिख दिया साइन इनवर्स x। इट मींस अगर मैं इसका 2 टाइम्स यानी कि इसका बोथ साइड्स अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो हमने किया बोथ साइड्स अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो मेरे पास में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 हो जाएगा एंड y1 स्क्वायर हो जाएगा एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहां से मैं एलिमिनेशन कर सकता हूं ना साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का, किससे? यहाँ पे हमारे पास में y से। तो यहाँ पे जब मैंने y लिख दिया तो देखिए मेरे पास में 4y आ गया यहाँ पे एंड ये मेरे पास में y1 स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जहां पे हमने y1 निकाला इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब बात करते हैं इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, यानी कि हमें y2 तक जाना है ना। देखिए यहाँ पे इस स्टेप को मत भूलिए जो हमें प्रूव करना है। यहाँ पे y2 है मैक्सिमम, हमने y1 तक निकाला है तो हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बोथ साइड्स, ठीक है। सो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हमें y1 का 1 टाइम और डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में 2 फंक्शंस है मल्टीप्लिकेशन में और हमने 2 फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन कैसे सीखा था कि u डैश v प्लस में v डैश u, यानी कि यहाँ पे पहले मैं y1 स्क्वायर का कर दूंगा डिफरेंशिएशन एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दूंगा, प्लस में y1 स्क्वायर को एज इट इज एंड देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 4 एज ए कांस्टेंट है y का y1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जब मैं y1 स्क्वायर का करूंगा तो मेरे पास में पहले मुझे पावर करना पड़ेगा, यानी कि 2y1 हो जाएगा
एंड देन y1 का करूंगा तो y2 आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस में y1 का होल स्क्वायर एज इट इज एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0 माइनस में 2x इज इक्वल्स टू 4y1। अब यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो y1 इन सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, इट मींस मैं y1 को कैंसिल आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां से मैंने y1 को कॉमन लिया एंड 2 भी है सभी के अंदर कॉमन, तो मैंने 2 को भी कॉमन ले लिया। सो फाइनली मेरे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का y1x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। जहां से अगर मैं इस y2 की बात करना चाहूं तो मेरे पास में इसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दिया है, जहां से मेरे को y2 के फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू मिल रही है। ओके, अब ये वाली चीज जो थी ये हमें हेंस प्रूव करने के लिए कही गई थी फर्स्ट कंडीशन में। जो हमारा स्टेप 1 था वो हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे पास में जो सेकंड पार्ट था, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस 2, जो हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन था इसका प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट। उसमें देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो ये मेरे पास में y2 है एंड ये y ऑफ n प्लस 2 है। मैंने y2 और y ऑफ n प्लस 2 की ही बात क्यों की, क्योंकि दोनों जो मेरे पास में इक्वेशंस है इसमें मैक्सिमम मेरे पास डेरिवेटिव क्या है y का, एक में तो मेरे पास y2 है, नीचे वाले में y ऑफ n प्लस 2 है। डिफरेंस कितने का है, n का है, यानी कि n टाइम्स डिफरेंशिएशन और अगर मैं करता हूं इक्वेशन 3 का बोथ साइड्स तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट होने के चांसेस होंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ओके, सो यहां से हम जब n टाइम्स डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हमारे पास में बात निकल के आएगी लेबनिज थ्योरम की। और लेबनिज थ्योरम आखिर क्या बोलती है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखिए। तो देखिए अगर मैं एक टाइम डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था तो मेरे पास में डी यू वी क्या हो जा रहा था, यू डैश वी प्लस में वी डैश यू, बट यहाँ पे एन टाइम्स की जब बात होगी तो एन टाइम्स में एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस तो है ही है, इनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें किसको यूज में लेना पड़ेगा, लेबनिज थ्योरम को। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, और फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बिल्कुल भी रटने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम यू वी का n टाइम्स डेरिवेटिव निकालते हैं तो इतनी बात माइंड में रखिए कि nc0 से nc1 nc2 करते हुए ncn तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज जब हम nc0 की बात करेंगे तो n-0 मेरे पास में 0 होता है। अगर मैं u को फर्स्ट फंक्शन मानता हूं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का डिटर्मिनेशन कैसे करना है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले एक बार के लिए ये देखिए कि यहाँ पे हम जब n-0 यानी कि d ऑफ n टाइम्स हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे u का, एंड ये जो 0 है ये डिनोट कर रहा है कि हमें v का डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, जब हम nc1 की बात करेंगे तो n-1 टाइम्स डेरिवेटिव होगा u का, एंड 1 किसको डिनोट कर रहा है कि हमें v का 1 टाइम डिफरेंशिएशन निकाल देना है। अब इसी तरह से अगर nc2 में n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा u का, तो 2 किसको डिनोट कर रहा है कि v का 2 टाइम्स डेरिवेटिव होगा। अब इसी तरह से अगर मैं चलता जाऊं ncn तक तो n-n0, यानी कि अब हमें 0 का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, हमें n टाइम्स यानी कि जो नीचे वाला n है ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि n टाइम्स डेरिवेटिव निकाल लेना है v का। ओके, सो यहां से अब मुझे फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस में xy1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 जो मेरे पास में आया, जो हमें प्रूव करना था फर्स्ट स्टेटमेंट, इसी का हमें बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x और n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सो n टाइम्स डिफरेंशिएशन के लिए हम यूज में लेने वाले हैं लेबनिज थ्योरम को। तो देखिए यहां से अगर मैं इनका n टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालता हूं तो अपन पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 की बात करते हैं। अब हमारे पास में y ऑफ n प्लस 2 था, यानी कि मुझे यहाँ पे जरूरत क्या है कि मैं y2 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करूं। इट मींस मैं u किसको मानूंगा, y2 को मानूंगा, यानी कि अगर मैं nc0 में n टाइम्स डेरिवेटिव निकालूंगा किसका, y2 का, एंड 0 किसको डिनोट कर रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना। ठीक है, प्लस nc1 यानी कि n-1 टाइम्स किसका निकालना है, y2 का डिफरेंशिएशन, एंड देन ये 1 किसको डिनोट कर रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 टाइम डेरिवेटिव निकाल लो यहाँ पे एज इट इज। अगर हम आगे चले तो nc2 किसको डिनोट कर रहा है, n-2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y2, एंड 2 किसको डिनोट कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स डेरिवेटिव। इसी तरह से जब आप 3 टाइम्स डेरिवेटिव पे आएंगे यहाँ पे तो आपको एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि जब हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 टाइम डिफरेंशिएशन निकाला तो मेरे पास में क्या आया, 0 माइनस 2x, बट जब हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकाला तो वहां से y1 मेरे पास यानी कि 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मिला मेरे पास में, माइनस का 2x मिला। तो जब मैं माइनस के 2x को 1 टाइम और डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस का 2 मिल जाएगा, ये तो हुआ मेरे पास में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। बट जब मैं 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन की बात करूंगा तो माइनस का 2 जो मेरे पास में यहाँ बचा है, इस माइनस का 2 का तो 0 हो जाएगा, इट मीन्स कांस्टेंट का तो 0 ही होना है। इट मीन्स यहां से जब हम इससे आगे वाले और इंक्लूडिंग दिस टर्म
उन टर्म्स की बात करेंगे तो उन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो, और इससे आगे आने वाले सारे टर्म्स भी जीरो ही हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला टर्म तो हमारे पास हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं एक्स वाई वन की। सो माइनस एक्स वाई वन में मेरे को देखो, अब अगेन यहाँ पे मैं वाई वन को यहाँ पे फर्स्ट टर्म मानूंगा, यानी कि वाई वन को फर्स्ट फंक्शन में क्यों मान रहा हूं, क्योंकि एक्स जो है मेरे पास में, देखिए x जो है मेरे पास अगेन इसकी तरह से वैनिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं x यहाँ पे तो ये वन टाइम डिफरेंशिएशन भी नहीं है, बट जब नेक्स्ट स्टेप में वन टाइम डिफरेंशिएशन होगा nc1 में n माइनस वन टाइम्स तो y1 हो गया, बट वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x हो गया तो ये मेरे पास में वन आ गया, और वन का जब हम करेंगे नेक्स्ट डेरिवेटिव तो वन का जीरो हो जाएगा। इट मींस इससे आगे आने वाले सारे टर्म्स मेरे पास में जीरो हो जाएंगे, तो ये मेरे पास में हेल्पफुल होगा। एज इट इज अगर मैं -2 की बात करूं तो -2 तो मेरे पास में वन टाइम ही जीरो हो जाएगा, तो n टाइम्स तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जीरो होना ही होना है। ठीक है, सो इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है फाइनली। सो देखिए यहाँ से y2 का जब हम n टाइम्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 2 टाइम्स तो ऑलरेडी हो रखा है, n टाइम्स यानी कि y ऑफ n+2 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब जब y2 का आप n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो n टाइम्स तो y ऑफ n+2 आया था, n माइनस वन टाइम क्या आ जाएगा, y ऑफ n+1 आ जाएगा। सो y ऑफ n+1 एंड वन टाइम जैसा कि इसका मैंने बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 माइनस 2x एज इट इज nc2, यानी कि इसका आप देखिए y ऑफ n+1 जो आया था मेरे पास में n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y2, तो जब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि y2 का n माइनस टू टाइम्स डेरिवेटिव जब हमें निकालना है तो मेरे पास में y ऑफ n ही आ जाएगा ना, तो y ऑफ n आ गया। एंड एज इट इज जब इसका हम एक बार और डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ से मेरे पास में -2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में जीरो इससे आगे होने वाले सारे टर्म्स, प्लस अब देखिए यहाँ से मेरे पास में माइनस ऑफ ये वाला पूरा टर्म है, इसको भी मुझे सिंप्लीफाई करके लिख देना है, यानी कि d ऑफ n y1 है। सो y1 का n टाइम्स y ऑफ n+1 हो गया x एज इट इज, प्लस में nc1। अब देखिए y1 का n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन मेरे पास में क्या हो जाएगा yn आ जाएगा, एंड dx 1 आ गया। अब इससे आगे आने वाले सारे टर्म्स मेरे पास में जीरो हो जाएंगे, इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए यहाँ से मेरे पास में जब हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में NCR एंड NPR की बात की थी तो यहाँ पे NCR मेरे पास में क्या होता था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। एंड दूसरी चीज जो यहाँ पे नोटिस करने की है वो ये कि हमारे पास में NC0 एंड NCN, NC0 और NCN की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी, और ये 1 कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे n+1C0 की बात करूं तो मेरे पास में भी 1 ही होगी, अगर n+1CN+1 की बात करूं तो मेरे पास में 1 ही होगी। और इसका रीजन क्या है, जब आप इसको इस फॉर्मूले में डाल के देखेंगे तो आपके पास में पता लग जाएगा। ठीक है, और NC1 की बात करेंगे तो हमारे पास में n आ जाएगा, यानी कि जिसका भी आप C1 निकालेंगे वही टर्म आ जाएगा, यानी कि n+1C1 की बात करेंगे तो n+1 आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाली चीजें आपको याद करने की है जरूरत, क्योंकि आप इनको बार बार सॉल्व करके नहीं देख सकते। ठीक है, एंड जब हम बात करेंगे NC2 की तो इस फॉर्मूले में रखिए आप 2 को, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। अब n माइनस 2 के होल फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करने के लिए मेरे को ऊपर जो मेरे पास न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल है इसको मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ से n मल्टीप्लिकेशन n माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल आ गया, तो n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल नीचे एंड ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड नीचे मेरे पास 2 इंटू 1 जो है वो मेरे पास फाइनली n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, किसका वैल्यू NC2 का वैल्यू। सो इन सभी की वैल्यूज को जब मैंने ऊपर वाले स्टेप में रखा तो देखिए मेरे पास में NC0 आ गया 1 y ऑफ n+2 मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे मेरे पास में NC1 हो गया n y ऑफ n+1 एंड मेरे पास में माइनस का 2x। ठीक है, प्लस में NC2 यानी कि n मल्टीप्लिकेशन n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस का 2 मल्टीप्लिकेशन y ऑफ n, माइनस में ये वाला जो टर्म है NC0 अगेन 1 एंड यहाँ पे y ऑफ n+1 x। ठीक है, प्लस में NC1 n हो गया एंड y ऑफ n प्लस में 0 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ पे मेरे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y ऑफ n+2 आ गया, माइनस में 2x n y ऑफ n+1 आ गया, माइनस जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो मेरे पास में आ जाएगा n स्क्वायर माइनस में n y ऑफ n। ओके, एंड ये जो माइनस का था इस माइनस को मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया है। सो यहाँ से मेरे पास में जब मैं इसका भी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस ऑफ x y ऑफ n+1 हो जाएगा एंड माइनस ऑफ n y ऑफ n आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करिएगा कि जब मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में माइनस का n स्क्वायर y n हो जाएगा, एंड ये मेरे पास में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का n y n हो जाएगा। सो प्लस का n y n एंड माइनस का n y n मेरे पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों टर्म्स। ठीक है, सो यहाँ से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y ऑफ n+2 माइनस में y ऑफ n+1 में मेरे पास में देखिए क्या क्या टर्म है
2xn है एंड माइनस का x है, यानी कि x को भी अगर मैंने कॉमन लेके y ऑफ n प्लस 1 के साथ लिख दिया एंड माइनस को बाहर निकाल लिया तो मेरे पास में यहाँ से 2n प्लस का 1 रह जाएगा, माइनस में n स्क्वायर y ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि हमने n y n को तो कैंसिल आउट कर दिया था प्लस माइनस टर्म को। सो ये मेरे पास में फाइनली वो इक्वेशन, वो टर्म, वो स्टेटमेंट आ चुका है जो हमें सेकेंड पार्ट में सॉल्व करने के लिए कहा था। अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है जिसमें हम बात कर रहे थे कि y के ही nth ऑर्डर डेरिवेटिव में जब हम x इज इक्वल्स टू 0 की बात करेंगे तब मेरे पास में क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो चलिए उसकी बात करते हैं। सो देखिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ y फॉर x इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से देखिएगा y1 मेरे पास में क्या क्या आया था, एक बार मैंने रिजल्ट लिख देने हैं वापस से, ठीक है, ताकि हमें बार बार पीछे पेज पलट के नहीं देखना पड़े। सो y1 की वैल्यू मेरे पास में ये आई थी जिसको मैंने इक्वेशन 2 से लिया है, एंड y2 के लिए हमने इक्वेशन 3 का यूज में लिया है, एंड मेरे पास में फाइनली जो मेरे पास में सेकेंड पार्ट जो हमने प्रूव किया उसमें हमने y ऑफ n प्लस 2 के लिए प्रूव किया था, वो मेरे पास में इक्वेशन 4 से आई है, ठीक है। अब इनमें आपको x इज इक्वल टू 0 लिख देना है ताकि आप x इज इक्वल टू 0 के लिए इनकी रेस्पेक्टिवली वैल्यूज क्या क्या आ रही है उनको एक बार के लिए निकाल सकें। सो यहाँ पे जब मैं y ऑफ 1 के लिए x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में भी 0 यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ से फाइनली मेरे पास में क्या आया है, ये पूरा 0, यानी कि y1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या आया, मेरे पास 0 आया, जिसको मैंने इक्वेशन 5 नाम दे दिया है। एज इट इज y2 के लिए जब हमने y2 ऑफ 0 निकालना है तो हमें x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट किया है, जिसके कारण ये पूरा 0 हो गया एंड ये वाला भी पूरा 0 हो गया, तो मेरे पास में y2 बचा यहाँ से, एंड यहाँ से माइनस का 2 बचा, यानी कि y2 ऑफ 0 मेरे पास में क्या निकल के आया है, 2 निकल के आया है, जिसको मैंने इक्वेशन 6 नाम दे दिया है। अब देखिए यहाँ से एक चीज और दिखेगा कि जो हमारे पास इक्वेशन 4 निकल के आई थी जिसमें y ऑफ n प्लस 2 आया था, तो y ऑफ n प्लस 2 ऑफ 0 के लिए जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो मेरे पास में देखिए ये वाला टर्म 0 हो गया एंड यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो यहाँ से मेरे पास में फाइनली क्या वैल्यू निकल के आएगी, y ऑफ n प्लस 2 इज इक्वल्स टू, जब मेरे पास इसको मैं इस साइड भेजूंगा तो n स्क्वायर y ऑफ n आ जाएगा। इट मीन्स y ऑफ n प्लस 2 ऑफ 0 मेरे पास में क्या आ गया, n स्क्वायर y ऑफ n ऑफ 0, जिसको मैंने इक्वेशन 7 नाम दे दी है। ओके, सो अब देखिएगा हमें क्या ऑब्जर्व करना है फाइनली। तो देखिए हमारे पास में जो रिजल्ट आए लास्ट पेज से उनको मैंने एक बार के लिए यहाँ पे समराइज कर दिया है। ये तो है ही हमारे पास में इक्वेशन 7, एंड ये हमारे पास में रिस्पेक्टिवली जो y1 के लिए एंड y2 के लिए 0 के लिए रख के हमने x इक्वल टू 0 रख के निकाला, वो आ गया, यानी कि y1 ऑफ 0 0 आया था, y2 ऑफ 0 2 आया था, एंड y ऑफ n प्लस 2 ऑफ 0 आया था, n स्क्वायर yn ऑफ 0। अब यहां से आपको एक चीज तो दिख रही है कि y1 ऑफ 0 मेरे पास में क्या आया, 0 आया, एंड y2 ऑफ 0 क्या आया, 2 आया। बट जब हम y3 निकालने की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जब हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y3 ऑफ 0 क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर y1 ऑफ 0, यानी कि y3 ऑफ 0 मेरे पास में क्या आ जाएगा, y1 ऑफ 0, और y1 ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास में क्या आई थी, 0 आई थी। इट मीन्स y3 ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब बात करते हैं y4 क्या आ रहा है। हम इस तरह से n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 रख के एक बार के लिए ये ऑब्जर्व करना है कि इसका जो सीक्वेंस है वो किस सीक्वेंस में चल रहा है, फाइनली वैल्यूज जो है, आइट्रेशन जो है क्या यहाँ पे यूज में आ रही है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे जब हम n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो मेरे पास में y3 के बाद में y4 निकालने के लिए n इज इक्वल टू 2 रखा है। तो देखो y ऑफ 4 ऑफ 0 मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, एंड y2 ऑफ 0 आ गया, तो y2 ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास में 2 आई थी, तो यहाँ पे मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड y2 ऑफ 0 क्या आ गया, 2, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर आ गया, क्या मेरे पास में y4 ऑफ 0। अब बात करते हैं जब हम n इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं, सो n इज इक्वल टू 3 रखने पे मेरे पास 3 ऑफ 2, 3 प्लस 2 मेरे पास में 5 आ गया, यानी कि y5 ऑफ 0 क्या आ जाएगा, जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 9 y ऑफ 3 ऑफ 0। यहाँ पे मैं जब देखूंगा तो यहाँ पे y3 ऑफ 0 की वैल्यू हमें ऊपर से क्या मिली थी, 0 मिली थी, जिसके कारण ये पूरा टाइम मेरे पास में y5 ऑफ 0 0 आ गया। अब एक टाइम और अगर मैं नोटिस करना चाहूँ तो अगर मैं n इज इक्वल टू 4 रखता हूँ तो मेरे पास 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6, यानी कि y ऑफ 6 ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, एंड y4 ऑफ 0। सो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y6 ऑफ 0 मेरे पास में क्या आ जाएगा, इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड y4 ऑफ 0 मेरे पास में ऊपर से क्या निकल के आया था, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखना चाहूँ कि ऊपर से मुझे जिस तरह से मिल रहे हैं ये टर्म्स, तो अगर देखिए मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 4 का स्क्वायर,
यानी कि यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, जब मैं y6 ऑफ 0 यानी कि n की वैल्यू में जो भी रख रहा हूं उसी का मेरे पास में यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ओके, n इज इक्वल टू 4 रखा तो 4 का स्क्वायर आया, n इज इक्वल टू 2 रखा तो 2 का स्क्वायर आया। ओके, तो यहाँ पे जब मैं सम के लिए, इवन नंबर के लिए बात कर रहा हूं तो मेरे पास में y6 ऑफ 0, जब मैं y6 ऑफ 0 की बात कर रहा हूं तो मेरे पास में 6 से -2 है, यानी कि मैक्सिमम टर्म जिसका स्क्वायर हो रहा है मेरे पास में वो कहां तक गया है, जिसका हमने निकाला है y6 ऑफ 0, तो 6 - 2 4 तक जा रहा है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन मेरे क्या काम आएगी कि अगर मैं इन जनरल बात करूं कंक्लूड करने के लिए, तो yn ऑफ 0 मेरे पास में ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि जब हम n इज इक्वल टू ओड टर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑड में y3 ऑफ 0 भी 0 आया, y1 ऑफ 0 भी 0 आया एंड y5 ऑफ 0 भी मेरे पास में 0 आया। तो हमने कंक्लूड किया कि yn ऑफ 0 ऑलवेज 0 होगा फॉर n इज इक्वल्स टू ऑड टर्म्स। बट जब हम इवन टर्म्स की बात करेंगे तो इवन टर्म्स में जो मैंने लास्ट ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करी उसमें क्या बोला था कि देखिए जब मैं n इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए जब मैं n इज इक्वल टू इवन रखूंगा तो मेरे पास में देखिए 2 मल्टीप्लीकेशन 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जो टर्म्स आ रहा था वो कहां तक जा रहा था, जो हमारे पास में टर्म है उससे -2 तक जा रहा था, यानी कि n - 2 के होल स्क्वायर तक जाएगा ये y ऑफ n ऑफ 0, अगर हम n इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं, इवन रखते हैं। तो देखिए फाइनली जब हम n इज इक्वल्स टू इवन रखेंगे तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 4 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 6 का स्क्वायर एंड अप टू n - 2 का होल स्क्वायर। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।